हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने इस ग्रंथ आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से पहला लेख पढ़ना प्रारंभ किया था, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। केशव। आवाज सुन पा रहे हैं केशव कुमार प्रभु? जी 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 प्रभु। इससे पहले सुन पा रहे थे? ठीक है, तो हम प्रारंभ करेंगे। तो पिछले दिन हमने चर्चा किया कैसे कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं लेकिन किसी कारणवश उसे पूर्ण करने में असफल रहते हैं, उनकी क्या गति होती है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं और अर्जुन का जो प्रश्न था, एक असफल योगी की क्या गति है, भगवान उस गति का वर्णन करते हैं। तो यहां से हम प्रारंभ करेंगे। संपन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म जीवन काल के आरंभ से ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवारों की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा अधिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है, परंतु यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। वर्तमान कलयुग जो यंत्र तथा यंत्रों जैसे स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है के प्रभाव के कारण धनी परिवार के पुत्र विषय भोग की ओर मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते हैं। अतएव प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहरे घरों में आग लगा रही है। असुर रावण की सोने की लंका ही तो थी जो पल में भस्म हो गई। प्रकृति का यही नियम है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के दिव्य इंद्रियातीत विज्ञान का प्रामाणिक अध्ययन है और सभी उत्तरदायी राष्ट्राध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भगवद गीता के आधार पर बनाएं। जीवन के आर्थिक प्रश्नों को एक अस्थिर कार्यक्रम के आधार पर संतुलित करने के लिए हम नहीं बनाए गए, वरन हम प्रकृति के नियमों से उत्पन्न होने वाली जीवन की आत्यांतिक चरम समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। वह सभ्यता निष्क्रिय है, निर्जीव है, जिसमें परम आर्थिक आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा शरीर को चलाती है और चेतना युक्त शरीर से संपूर्ण विश्व चलायमान है। हम इस देह के विषय में तो अत्यधिक चिंतित है, परंतु हमें उस आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं जो इस देह को चला रहा है। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय या मृत है। यहां वर्णन आता है कि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। शास्त्र में वर्णन है अर्थव्यवस्था होनी ही क्यों चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं यावद अर्थे प्रयोजनम, अर्थ की आवश्यकता है जिससे हम जीवन की वास्तविक लक्ष्य परमार्थ को प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म सबसे पहले, उसके आधार पर अर्थ उपार्जन, धर्म अर्थ, और अर्थ से क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं तो हमारी जो भौतिक अभिलाषा है उसे पूर्ण करना, अर्थार्थ काम, और वास्तविक जो पुरुषार्थ है ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलना, मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ
काम मोक्ष। तो वास्तव में अर्थ की आवश्यकता है इस शरीर और आत्मा को साथ में बनाए रखना। बद्ध अवस्था में हमें कुछ इंद्र तृप्ति चाहिए, जैसे हमने पहले चर्चा किया, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। इन चार के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता, ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए जितना अर्थ आवश्यकता है उतना हमें धार्मिक रूप से संचय करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले धर्म। भगवद गीता में भगवान हमें बताते हैं हमारी अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसी होनी चाहिए। पृथ्वी और गाय पर आधारित, कृषि, गोरक्षा, उससे उत्पादन होना है, और अगर उत्पादन अधिक है तो वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। ये अपने आप में एक काफी बड़ा विषय है। कृष्ण भावना भावित अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो भविष्य में जब विस्तार में अवसर मिलेगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा पूरा जीवन केवल अर्थ उपार्जन में ही चले जाता है। इस विषय को श्रील प्रभुपाद यहां आगे के शब्दों में समझाएंगे। यह मानव शरीर एक अत्यधिक उत्तम वाहन है जिसके द्वारा हम शाश्वत जीवन तक पहुंच सकते हैं। यह ज्ञान रूपी भवरोग के सागर को पार करने के लिए एक दुर्लभ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाव है। इस नाव पर एक कुशल नाविक के रूप में गुरु महाराज की निःशुल्क सेवा रहती है। गुरु कृष्ण कृपा के द्वारा नाव जल के ऊपर अनुकूल दिशा को प्राप्त करती है। इन सब मंगलमय साधनों के एक ही साथ मिल जाने पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस अवसर का लाभ न उठाए। यदि कोई इस सुंदर अवसर की उपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए कि वह जानबूझकर आत्महत्या कर रहा है। ये वास्तव में श्रीमद् भागवतम की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में इस शिक्षा को एक श्लोक में समझाया गया है। हम यहाँ इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या वर्णन है? नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। हम देखेंगे यहाँ वर्णन आता है, नृ अर्थात मानव देह, आद्यम समस्त अनुकूल फलों का उद्गम। ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनुकूल नाव है। प्लवम सुलभम, बिना प्रयास के हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन वास्तव में इसे प्राप्त करना सुदुर्लभम, यदि महान प्रयत्न से भी प्राप्त कर पाना असंभव है। प्लवम नाव, सुकल्पम अपने उद्देश्य के लिए सर्वथा अनुकूल। गुरु कर्णधारम, गुरु नाव के माझी के समान। मया अनुकूलेन, मेरे द्वारा अनुकूल। नभस्वता इतरितम, वायु द्वारा बहाई जाकर। पुमान भवाब्धिम, पुरुष संसार के समुद्र को न तरेत, नहीं पार करता। सह वह, आत्महा अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला, आत्महंता। इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि वह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माझी गुरु है, और भगवान के आदेश अर्थात शास्त्र के उपदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती है। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। आत्महा अर्थात वास्तविक सुसाइड। हम इस जगत में कहते हैं सुसाइड, जिसे कहते हैं शरीर को मारना, लेकिन वो सुसाइड नहीं है। वास्तव में आत्मा का हनन, भगवद गीता में भगवान कहते हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता। न जायते न म्रियते वा कदाचिन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। लेकिन
अज्ञान रूपी गुणों के कारण हम आत्मा को निरंतर जन्म मृत्यु चक्कर में बांध सकते हैं और इस प्रकार आत्मा के वास्तविक स्वभाव को मार सकते हैं। यहाँ तात्पर्य शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह मानव शरीर जो अनेक निम्न योनियों से होता हुआ प्राप्त होता है, इस तरह निर्मित हुआ है कि यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह भगवान की सेवा करे। ऐसी सेवा के लिए प्रामाणिक गुरु उपयुक्त मार्गदर्शक है। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य है जो भगवत धाम जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाती। भगवान कृष्ण अपने उपदेश वैदिक वांग्मय में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्त को भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, आगाह करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है। किंतु जो यह नहीं समझ पाता कि मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, उसे गुरु स्वरूप माझी को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वह भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु को नहीं समझ पाता, अर्थात वैदिक शास्त्र को नहीं समझ पाता। इस तरह उसे मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। वह आत्महित के विपरीत कर्म करने से धीरे धीरे अपनी ही आत्मा का हंता बन जाता है। तो हाँ, ये वर्णन है कि वास्तव में मनुष्य जीवन कैसे हमें उपयोग करना चाहिए। निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती हैं, फर्स्ट क्लास एसी कोच, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि न बढ़े तो उस वातानुकूलित डिब्बे का लाभ ही क्या है। आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। जीवन के वास्तविक गंतव्य की किसी को कोई जानकारी ही नहीं। जीवन का वास्तविक गंतव्य तो भगवान के धाम में लौटना है। हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने सच्चे गंतव्य की ओर बढ़ भी रहा है अथवा नहीं। हम देखते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम एक सुविधाजनक डिब्बे में बैठे हैं, तो पहला प्रश्न आता है, क्या जिस डिब्बे में बैठे हैं वो डिब्बा आगे बढ़ रहा है या नहीं? अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो उसका लाभ ही क्या हुआ? और अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भले ही आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी तो हमें तो बहुत ही अनुकूल स्थिति मिली है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए ये अनुकूल स्थिति कब तक है, कब तक रहेगी। हम ज्यादा समय तक इस अनुकूल डिब्बे में नहीं बैठ पाएंगे। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, आज हमारे पास खुद का घर है, आज हमारे पास अच्छा शरीर है, आज हमारे पास अच्छा परिवार है, आज हमारे पास धन है, आज हमारे पास पर्याप्त खाना है, लेकिन हमें समझना होगा कि इस अवस्था में हम लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगे। प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें एक दिन इस शरीर को छोड़ना होगा और इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारा गंतव्य क्या होगा ये पूर्ण रूप से अनिश्चित है। तो एक व्यक्ति को तुरंत ही अपने वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भागवतम कहता है, तुर्णम यतेत न प्रतेत अनुमृत्यु, या मृत्यु आके फिर से हमें यहां से बाहर निकालेगी, उससे पहले हमें प्रयत्न करना। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल अपने भौतिक शरीर को सुख सुविधा देते रहे तो इससे परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह भौतिक शरीर चेतना के 5 श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। तो हम देखते हैं हमारी जो मूल चेतना है, कृष्ण भावना भावित चेतना, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये इन 5 बंधनों से, ये 5 चीजों से बंधा हुआ है। एक, सबसे पहला हमारा शरीर के प्रति आसक्ति अर्थात देहात्म बुद्धि, आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण यह भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना
दो, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों से आसक्ति रखना। इस शरीर से जुड़े हुए शरीर, देहा आपत्य कलत्रादिषु, पत्नी, बच्चे और अन्य स्वजन, उनसे आसक्ति। तीसरी, जन्मभूमि, घर, घर की वस्तुएं, भूमि, संपत्ति, व्यापारिक कागजातों इत्यादि के प्रति आसक्ति रखना। चार, भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना, जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है। तो हम देखते हैं शरीर से हमारी आसक्ति है, स्वजनों से आसक्ति है, धन संपत्ति से आसक्ति है, और फिर हमारी आसक्ति है जिज्ञासाएं प्राप्त करना, लेकिन वो सब इस जगत के संबंधित। हर एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, एक वैज्ञानिक प्रश्न कर रहा है, एक छोटा सा बालक प्रश्न कर रहा है, एक गृहिणी प्रश्न कर रही है, एक व्यापारी प्रश्न कर रहा है, स्टॉक मार्केट में भी प्रश्न हो रहा है, सब्जी मंडी में भी प्रश्न हो रहा है, लेकिन वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न केवल इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं अपश्यताम आत्म तत्वम। वास्तव में आत्म तत्व अर्थात वास्तविक चीज को जानने का कोई प्रयत्न नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पेरिक नॉलेज, मन और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करना। ये भी हमारा बंधन का कारण है। पांचवा, भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक विधियों तथा तीर्थ स्थानों में आसक्ति रखना। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारी धार्मिक विधि हैं जहां पर भगवान का कोई विचार ही नहीं है। आज बहुत ही सामान्य प्रश्न है, आर यू रिलीजियस और स्पिरिचुअल? चाहे वो रिलीजन हो या स्पिरिचुअलिटी हो, उसका केंद्र बिंदु भगवान है। बिना भगवान के विचार के धर्म केवल मनोकल्पना है। रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी ऑफ गॉड इज मेंटल स्पेकुलेशन। और हम देखते हैं केवल विचार हैं, तर्क हैं, जिसमें भगवान की कोई समझ नहीं है, वो भी केवल मनोकल्पना है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये हमें बांध देती है। आज हम देखते हैं मन से बहुत सारे नए नए धर्म बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म भगवान द्वारा स्थापित है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे हमने पूर्व सत्र में देखा, जल का धर्म है तरलता, शक्कर का धर्म है मिठास। इसी प्रकार से एक जीव का धर्म है सेवा करना। और हम देखते हैं हम किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नित्य नहीं है। तो वास्तव में नित्य सेवा किन की है? जीव का संबंध है भगवान के साथ, उनकी सेवा करना। तो वास्तविक धर्म भगवान द्वारा स्थापित किया जाता है। हमारे मन से धर्म को स्थापित करना संभव नहीं है। तो ये हमारी अलग अलग आसक्तियां हैं जो हमें बांधती है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। वहां इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरी जड़ों वाले एक पीपल के वृक्ष से की गई है। इसकी जड़ों का संबंध भूमि के साथ नित्य ही बढ़ता जाता है। ऐसे बलवान, वास्तव में ये अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। हम भगवत गीता के इस अध्याय से भी पढ़ेंगे। ऐसे बलवान पीपल, लेकिन वहां अश्वत्थ है। अश्वत्थ के वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यधिक कठिन कार्य है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधि की सलाह देते हैं। तो ये भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पूर्व भगवान अलग अलग योग विधि का वर्णन करते हैं। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, भक्ति योग क्या है। भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं, इस जगत के बारे में ज्ञान देते हैं 13वें अध्याय में, जिसका नाम है पुरुष, प्रकृति और चेतना। 14वें अध्याय में, इससे पूर्व के अध्याय में भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में ज्ञान देते हैं। और ये जो 15वां अध्याय है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, यहाँ भगवान अपने बारे में और अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन करते हैं और इस भौतिक जगत के विषय में हमें जानकारी देते हैं।
तो यह प्रारंभिक विषय इस जगत के बारे में है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहां वर्णन आता है एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर। अभी ये जो उदाहरण है ये हम लोगों के लिए, इस वर्तमान युग के लोगों के लिए समझना जटिल है, क्योंकि वास्तव में कहां ऐसा वृक्ष आता है। तो उदाहरण है कि वृक्ष की जड़ें तो नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती है, लेकिन अगर हम किसी वृक्ष को किसी नदी या तालाब के किनारे देखें तो हम प्रतीत करेंगे कि उस वृक्ष की परछाई जिस तरह से तालाब के पानी पर गिरती है, तो प्रतीत होता है कि शाखा नीचे है और उसकी जड़ें ऊपर है। तो यहाँ पर एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया जाता है और ये इस उपमा से क्या हम समझते हैं ये भी वर्णन किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शहरी जीवन में हमारे लिए संभव ही नहीं है एक तालाब को देखना या ऐसे एक अश्वत्थ वृक्ष को देखना। अगर वृक्ष और तालाब है भी तो हमारे पास समय नहीं है रुक कर विचार करना इन सब विषयों पर। तो हम देखते हैं जब एक वृक्ष का प्रतिबिंब हम जल पर देखते हैं तो हम प्रश्न करें क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम देखेंगे कि परछाई है तो सही, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, परछाई है, लेकिन वो परछाई का अस्तित्व एक वास्तविक वृक्ष पर है। अपने आप में परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है और हम उस परछाई से उस वृक्ष के फलों को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो केवल परछाई मात्र है। इसी प्रकार से यहां वर्णन आता है कि ये जो जगत है, भौतिक जगत, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत की परछाई है। वास्तविक आनंद, विविधताएं, ये सब आध्यात्मिक जगत में है। ये भौतिक जगत तो केवल प्रतिबिंब मात्र है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं है, लेकिन यहाँ चीजें वास्तविक नहीं है। जैसे हमने पहले सत्र में देखा मृग मरीचिका, जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हम रास्ते में पानी देखते हैं, तो पानी रास्ते पर प्रतीत होता है लेकिन वो कहीं और है। इसी प्रकार से यहां इस उपमा से इस भौतिक जगत को समझाया गया है। तो यहां हम तात्पर्य पढ़ते हैं भक्ति योग की यहां आगे पढ़ेंगे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। हम देखते हैं अश्वत्थ वृक्ष कितना विशाल है। एक छोटे से जीव के लिए, मान लीजिए एक छोटा सा कृमि है जो उस अश्वत्थ वृक्ष में है, तो वो उसके लिए बहुत कठिन होगा जानना कि ये कितना चौड़ा है, कहाँ इसकी शुरुआत है, कहाँ इसका अंत है और कैसे इस घने वृक्ष से बाहर निकलना। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत की रचना ऐसी है। हम कब इस भौतिक जगत में आए, हम कैसे इस भौतिक जगत में आए, हम किस प्रकार से देहांतरण कर रहे हैं, कब हम इस देहांतरण के चक्र से बाहर निकलेंगे, ये सब जान पाना, समझ पाना बहुत ही कठिन है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, हम सब लगे हैं, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा और दूसरी से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष से आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। हम देखते हैं वैदिक स्रोत अधिकांशतः हमें सकाम कर्म में प्रयोजित करते हैं। अधिकांश जो वैदिक भाग है वो है कर्मकांड, जिसमें बहुत सारे देवताओं की स्तुति है और उन स्तुति से हमारी भौतिक इच्छाएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं उसका वर्णन है। तो ये जो श्लोक है हम देखते हैं कि द्वितीय अध्याय में जो वास्तव में भगवत गीता का सार है, वहां भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवात् न। शास्त्रों की शिक्षा अधिकांश प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत है, सत्व रजस तमः, लेकिन वास्तविक सिद्धि है इन तीनों गुणों से परे जाना, शुद्ध सत्व स्तर को प्राप्त करना भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहां पर भी हम वही देखते हैं कि इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वैदिक वांग्मय है, लेकिन वो वैदिक वांग्मय भी हमें एक और शरीर ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे उसी अध्याय में भगवान बताते हैं, हम उस श्लोक को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पर। जी, यहाँ भगवान बताते हैं वैदिक वांग्मय जो है अधिकांश वो क्या शिक्षा देते हैं, यामिमाम पुष्पितम वाचम प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो हम